तो यो दोस्तों, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे बोरूटो टू ब्लोटेक्स के चैप्टर 21 के बारे में, जहाँ सारदा की मांगे शरिंगन एक्टिवेट होती है। बोरूटो की सबको शॉक कर देने वाली स्पीड और शिंजुस क्लोन्स का गेम एक अलग ही लेवल पर बढ़ गया है। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं चैप्टर का मांगा पैनल, जिस पे लिखा हुआ चैप्टर 21 मांगे क्यों शरिंगन। तो चैप्टर की शुरुआत होती है सारदा के फ्लैशबैक के, जहाँ पे वो बात कर रहे होते हैं कि मुझे लॉर्ड सेवन जैसा बनना है, और वो चोरी से बात कर रही होती है कि उसे एक और बंदा चाहिए, दैट बिच। एनीवेज, तो फिर हम देखते हैं सारदा और बोरूटो भी बात कर रहे होते हैं कि वो उसका राइट हैंड मैन बनेगा, बिल्कुल सास्के की तरह जैसे वो नारुतो का बन रखा है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है सारदा और सुमिरे पे, जिसपे यहाँ पे वो बात कर रहे होते कि उससे भी कहीं ना कहीं बोरूटो पसंद है, और वो सारदा से पूछ रही होती है कि उससे कोई दिक्कत तो नहीं ना कि कोई और लड़की बोरूटो की बात करे उसके सामने। तो इसी फ्लैशबैक के बीच में इस विलेज में जितने भी लोग हैं सब मेरी फैमिली हैं, तो मुझे सबको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। फिर हम देखते हैं सारदा कह रही होती है वो कोई एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शिनोबी नहीं है, अनलाइक लॉर्ड सेवंथ और सास्के की तरह। फिर वो देखते हैं मुझे किसी भी चीज़ से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, मुझे और इम्प्रूव करना है, क्योंकि मुझे फ्यूचर हो आगे बनना है। सारदा चाहती नहीं है कि वो डिस्ट्रैक्ट हो, लेकिन एक बंदा उसके हमेशा साथ रहता है, बोरूटो, जो उसको हर टाइम अपनी जान बखेल के बचाने की ट्राई करता है। जहाँ पे फिर हम पैनल देखते हैं जहाँ पे कावाकी ने बोरूटो की आंख पे कट मार दिया था। एक कावाकी इसको इसके बस की कुछ है नहीं, स्टार्टिंग से ऐसे ही करता रह रहा है। ये वन शॉट हुआ था, वो भी किससे, एक मुक्के से। लाइक छोड़ो। फिर हम देखते हैं कि सारदा का एक और फ्लैशबैक को प्रोटेक्ट करते थे, अब सारे उसके अगेंस्ट हो चुके हैं। ऐसा क्यों हो रहा उसे समझ नहीं आ रहा था। फिर वही हम देखते कि ये शायद आइडा की पावर है, क्योंकि ये पहले सारे कवाकी के पीछे पड़े थे, अब ये उल्टा हो चुके हैं, सारे बोरूटो के पीछे पड़े, और कवाकी ये तो अपने बंदा है, छोड़ो इसको, इसको क्या। फिर हम देखते हैं सारदा की मांगे को शरिगन की एबिलिटी एक्टिवेट हो चुकी है, और हम देखते हैं बोरूटो और सास्के को, जहाँ पे वो बात कर रहे हैं सारदा की मांगे को शरिगन के एक्टिवेट होने की। जहाँ पे सास्के बोरूटो को बोलता है कि पहले मुझे भी बिलीव नहीं हो रहा था, लेकिन जब उसने सारदा की मांगे को शरिगन देखी तब उसे बिलीव हुआ, क्योंकि वो एक पूरे ज़्यादा जब फीलिंग्स ओवरफ्लो होती है तभी एक्टिवेट होती है। एंड सास्के ने ये भी कहा कि अभी तक मेरे ख्याल से सारदा को भी समझ नहीं आया कि ये उसकी जो एबिलिटी है वो कैसे एक्टिवेट हुई, बट इवेंचुअली उसे पता चल जाएगा कि उसके पास मांगी हुई शरिंगन है, और वो उसकी क्या एबिलिटी यूज़ कर सकती है, और वो कहाँ किस हद तक उसकी एबिलिटी यूज़ करती है। फिर हम आते हैं प्रेजेंट में, जहाँ पे सारदा अपने मांगे हुए शरिंगन को एक्टिवेट करके पोर्टल्स बनाने लगती है, जहाँ पे वो रयू के आयरन सैंड को उसमें सक कर लेते हैं और सबको फ्री कर लेते हैं, और सब शॉक में होता है कि ये क्या हुआ। रयू भी कहता है व्हाट द। फिर हम देखते हैं रयू ने फिर से सारदा पे अटैक करा, और सारदा ने फिर से एक ब्लैक होल टाइप का स्पेयर बनाया, और उसमें वो सारी आयरन सैंड सक कर ली। फिर नेक्स्ट पैनल में हम देखते हैं कि रयू सोच रहा होता है कि ये ब्लैक स्पेयर है क्या चीज़, क्या ये उचिया सारदा की एबिलिटी है। फिर सारे सोच रहे होते हैं कि ये क्या है। सारदा मित्सुकी को बोलती है कि अराया और योडा को प्रोटेक्ट करो अपने हिसाब से, और बाकी सब मैं देखती हूँ। और उस नेक्स्ट पैनल में हम देखते हैं कि जो रयू है सारदा को एक ब्लाइंड स्पॉट पर अटैक करता है रेत के नीचे से। फिर हम देखते हैं सारदा ने एक और पोर्टल बना दिया अपने ही पैरों के नीचे, जिसमें रयू की सारी आयरन एंड सक हो जाती है फिर से। और इस पैनल को देखो भाई, रयू खुश होगा कि ये क्या हो गया, कि एक और क्लोन, ये किस डायरेक्शन में जा रही है। वो रयू की सारी आयरन सैंड को सक कर लेते हैं। उसमें देखते हैं कि हम एक पैनल देखते हैं जिसमें सारदा ने 4 ब्लैक होल बना रखे हैं अलग अलग डायरेक्शन में, और उन सबको कवर कर रखा है। और हम देख सकते हैं मित्सुकी को कि वो सारदा के पीछे है, मतलब वो सबको प्रोटेक्ट कर रहा था, मतलब वो अपने टीममेट की बात सुनता है। फिर नेक्स्ट पैनल में हम देखते हैं रयू और सारदा हवा में उड़ने लगते हैं, मतलब वो अपने मांगे की शारिंगन की ग्रेविटेशन फोर्स यूज़ करके एक दूसरे को हवा में उड़ा रहे। लाइक हम देखते हैं रयू अपने आयरन सैंड का यूज़ करके नीचे आने का ट्राई कर रहा होता है, लेकिन सारदा वो उसको क्या करने देगी नहीं। वो फिर से अपने ब्लैक होल्स को यूज़ करके, अपनी एबिलिटीज़ को यूज़ करके आयरन सैंड को सक कर लेती है। और यहाँ पे रयू देखता है एक और स्पेयर, इसकी फोर्स तो बढ़ती जा रही है। इस एबिलिटी को मैंने काफ़ी टाइम से बचा रखा था। लाइक मैं सादा कहते हैं कि
मैं अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी कि मुझे होकागे बनना है। मैं सिर्फ बरूटो को बचाने के लिए ट्राई करती थी, मैं ये नहीं देखती थी कि मेरे को अपने आप को भी बचाना पड़ेगा और बाकी सबको भी बचाना पड़ेगा, तो मुझे होकागे बनना है। एंड शारदा चाहती नहीं थी कि उसे पता चले, मतलब शारदा कह रही है कि वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहती कि वो कैसी है, कि वो डरती है किसी भी चीज़ से होती है, तो उस चीज़ को वो अनदेखा कर रही है इस टाइम पे। शारदा बोलती है कि मैंने वो सारी चीज़ें रिजेक्ट कर दी क्योंकि मेरे को लगता था कि मेरी वो वीकनेस है, लेकिन अब मेरे को रियलाइज़ हो रहा है कि अगर मैं उन्हें एक्सेप्ट कर लूँगी तभी मेरी ट्रू स्ट्रेंथ बाहर आएगी। फिर रियो बोलता है तू ओ चुप हो, ज़्यादा नहीं बोल रही तू। फिर वो कहता है पागल कहीं की, वो अटैक करता है उस पर। शारदा फिर से एक और स्पेयर मारती है और रियो को और उसके आयरन सैंड को उस पर चिपका देती है। मतलब भाई उसकी ग्रेविटेशन फोर्स इतनी ज़्यादा होता है, रियो भी कहते हैं कि ग्रेविटेशन फोर्स बढ़ती ही जा रही है। शारदा बोलती है अब तू नहीं गया, अब मैं इधर उधर नहीं देख रही, अब तू गया बेटे, हम देख। ये कहते हैं क्योंकि अब मैं अगर भागी तो अब मैं एक बंदे को भी नहीं बचा पाऊंगी, मतलब शायद थियोडो मर चुकी है। फिर हम देखते हैं ड्यू को वो ट्राई कर रहा होता है, समन करता है और उसमें वो वहाँ से एस्केप करने की ट्राई करता है। चूरा भी उसको नोटिस करता है कि वहाँ से ड्यू की फिंगर्स बाहर आई है। फिर हम वापस से पैनल शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि शारदा की आंखों से खून निकल रहा है, शारदा की राइट आई से ब्लड निकल रहा है, जिससे मतलब वो अपनी एक ही आइस की पावर यूज़ कर रही है, हमें दूसरी आइस की पावर नहीं पता अभी। फिर शारदा बोलती है अगर मुझे होकागे बनना है तो मुझे अपने आप को एक्सेप्ट करना पड़ेगा और अपने ड्रीम की तरफ काम करना पड़ेगा। बोलती है मांगेंगे शारिंगन ओही रूमी। और ये पैनल भाई डैम, भाई गॉडेस लग रही है शारदा, बट क्या ही कर सकते हैं, डैम स्मैश। फिर से हम देखते हैं कि शारदा अपने स्पेयर पर देखते हैं और अराया को ऑलमोस्ट तबाह करने वाली होती है, फिर वो उसको ब्लास्ट कर देते हैं। और फिर हम देखते हैं वो ब्लास्ट और उसके चितड़े उड़ जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं उसका थ्रोन सोल बिल्ड होने लगता है और जो शारदा है वो ब्लैकआउट हो जाती है, क्योंकि हमें जैसे पता है अगर मांगेगे शारिंगन कुछ ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ करे तो बंदा अंधा भी हो सकता है, उसमें चाकर एग्जॉक्शन भी बहुत हो सकता है। शारदा बेहोश हो जाती है और म्यूजिक भी बोलता है लाइक कि उसने काफ़ी ज़्यादा चाकरा यूज़ कर लिया। और अराया वो कहता है वो अभी भी क्लूलेस होता है कि हुआ क्या ये सब। फिर हम देखते हैं ट्यू का थ्रोन सोल बिल्ड हो, उसके बाद हम सीन शिफ्ट होता है और आइडा बरूटो और कोजी पे, जहाँ पे वो बात कर रहे होते हैं कि हमें इसकी डेथ को अच्छे से यूज़ करना पड़ेगा ताकि हम अच्छे से फ्यूचर बिल्ड कर सकें। और आइडा उनको बताती है कि शारदा ने मांगे को शारिंगन एक्टिवेट कर ली है। बरूटो बताता है कोजी तुझे, एक मिनट रुक, तुझे पता था योडा मरने वाली है? कहती है, वो कहता है तो बोलता है कि ऐसा कोई चांस है कि मांगे को शारिंगन किसी और के बिना मरे भी एक्टिवेट हो सके? फिर कोजी बोलता है अगर तू वहाँ जाता तो मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ वो अवेक नहीं करती। फिर कोजी बोलता है, फिर बारूटो बोलता है तुझे स्टार्टिंग से बताना योडो मरने वाली है और तूने मुझे फिर भी नहीं बताया। और कोनोहामारू, मास्टर कोनोहामारू का क्या, वो मात्सुरी के साथ हैं, उनका तो कुछ नहीं हो सकता ना ऐसे। कोजी कुछ नहीं बोलता और वो कहता है, बारूटो बोलता है आंसर मी यू डैम। फिर कोजी बताते हैं बरूटो अगर तू वहाँ गया, सब शिनजुस से कनेक्टेड, अगर तू वहाँ गया वो तेरी प्रेजेंस को फील कर लेगा और वो वैसे तेरे को फील करेगा, वैसे ही वो बैटल फील्ड में आ जाएगा। फिर सीन शिफ्ट होता है कोनोहामारू और मात्सुरी पर, जहाँ पे हम देखते हैं मात्सुरी नीचे की उड़ा दिया भाई कोनोहामारू ने, 2 जायंट रसिंगन जो उसने मारे थे। फिर मात्सुरी बोलते हैं तूने मुझे ट्रिक करा यू बास्टर्ड, अब तू इसके भरपाई करेगा। फिर हम देखते हैं एक पे एक निंजा ब्लेड आगे बचता है, देखते हैं कि सीन में एक बंदा आ चुका है जिसने वन शॉट करा था हिडारी को, जिसने अभी तक एक सबसे ब्रोकन रासेंगन को बिल्ड करा है और जिसने फ्लाइंग थंडरबोल्ट अक्रॉस डिमेंशन तक यूज किया है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट आवर यंग लॉर्ड बोरुटो। फिर हम देखते हैं वो उसी मेटल पीस से आता है जो मित्सुकी को मिला था कि ये क्या पड़ा है। बरूटो ने एक ही बार में मात्सुरी को स्लैशेस में काट दिया, लाइक ब्रो अब देखो पीसेस बन चुके हैं, अब इसका बनेगा चिकन।
फिर कोजी बोलता है यू डैम, तो उसको वहां नहीं जाना था, तो सुनता क्यों नहीं है एक बार में। फिर जीरो बोलता है देयर यू आर ओत्सुजुकी बरूटो, भाई उज़ोमाकी बरूटो है उसका नाम। तो यहीं पे चैप्टर खत्म हो। तो ये था चैप्टर 21 का ब्रेकडाउन, सारदा की न्यू पावर, बरूटो की स्पीड और शिनजूस क्लोन्स का एवोल्यूशन। सब कुछ बहुत एक्साइटिंग था। आपको क्या लगा इस चैप्टर के बारे में कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ, तब तक स्टे हाइप स्टे ओताकू, बाय बाय।